हेलो दोस्तों। इंसान ने सिविलाइजेशन की शुरुआत चरण में ही घर बनाना सीख लिया था, जहां वो खुद को और अपने करीबी लोगों को सुरक्षित रख सके। और धीरे धीरे आवास यानी घर इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो गया। फिर शुरुआत हुई बस्ती, कस्बों, गांव और शहरों की। लेकिन आज के इस 21वीं सदी में ऐसे लोग और लोगों का समूह भी है जो आज भी सारी सुख सुविधाएं और इंसानों के रहन सहन से बिल्कुल अलग होकर ऐसी दुर्गम जगहों पर रहते हैं जहां एक आम आदमी के लिए जीना कल्पना के बाहर है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सीलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड की कोस्ट लाइन्स की रक्षा करने के लिए इस जगह को बनाया गया था, जिसका असली नेम है रफ टावर। ये एक एंटी क्राफ्ट गन प्लेटफॉर्म था जिस पर तैनात गन इंग्लैंड की तटवर्तीय इलाकों की ओर बढ़ते विमानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सन 1956 के बाद इस टावर को खाली कर दिया गया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद इस जगह पर एक रेडियो स्टेशन स्थापित कर दिया गया, लेकिन मेजर पेटी रॉय बेट्स नाम के एक व्यक्ति ने इसे खाली करवा लिया। इस छोटी सी जगह को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया सीलैंड। मेजर रॉय ने खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया और मेजर ने कंट्री के अलग संविधान, अलग नेशनल एंथम, अलग फ्लैग, अलग करेंसी, यहाँ तक कि अलग पासपोर्ट भी बनवाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह को खाली कराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये टावर इंटरनेशनल सी एरिया में होने के कारण और मेजर रॉय के पास हर तरह के लीगल राइट्स होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस जगह को खाली नहीं करवा पाई और इस जगह को दुनिया की सबसे छोटी कंट्री घोषित कर दिया गया। मेजर रॉय और उनकी फैमिली बहुत समय तक इस टावर में रहा करते थे, जहां ना तो कोई सोसाइटी है, ना ही अलग लोगों से कोई कांटेक्ट करने की सुविधा है। माउंट फैंजिंग। चाइना के गीजू प्रांत में माउंट फैंजिंग के शीर्ष पर बने ये दो मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, जिन्हें 8,430 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इन माउंटेन्स के आसपास बादलों के कोहरे, नेचर की सुंदरता के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं है। ना तो कोई बाजार है, ना ही कोई भी सुख सुविधा से जुड़ी कोई भी व्यवस्था। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर अनेकों मॉन्क्स रहा करते थे, जो इतने दुर्गम स्थान पर अपना जीवन जीते थे। उन्हें कोई भी जरूरत की छोटी छोटी चीज के लिए भी 8,000 फीट से भी ज्यादा चढ़ना और उतरना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो लोग इन मुश्किल हालातों में यहाँ रहते थे। बजाऊ ट्राइब्स। किसी पहाड़ की चोटी पर रहना, किसी ठंडे इलाके पर रहना या किसी रेगिस्तान में रहना अगर आपको सहज लगता है तो इमेजिन करो ऐसे लोगों की जो अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं। जी हाँ, ईस्ट मलेशिया की एक खानाबदोश प्रजाति ऐसी भी है जो अपने जीवन का ज़्यादा टाइम पानी में रहकर गुजारते हैं। इस ट्राइब का नाम है बजाऊ। मलेशिया से रेफ्यूजी स्टेटस होने के कारण बैन किए जाने के बाद समुद्र के किनारे में अपना घर बना लिया, क्योंकि मलेशिया की ज़मीन पर घर बनाना उनके लिए इल्लीगल था। ये लोग अपने घर लकड़ी के पोल्स के ऊपर बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी की छोटी सी ज़रूरत के लिए भी समुद्र पर निर्भर करते हैं। पीढ़ियों से समुद्र में रहने की वजह से इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को डेवलप कर लिया कि किसी आम इंसान के बस के बाहर है। ये लोग मछलियों और भी सी फूड्स की तलाश में पानी में 50 मीटर की गहराई में बिना किसी मशीन के गोता लगा सकते हैं और पानी में 3 मिनट तक बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन टैंक के रह सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी गहराई में कोई प्रोफेशनल गोताखोर बिना किसी मशीन के नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक आम बात है। ये लोग जितना साफ पानी के बाहर देख सकते हैं, उससे कई ज़्यादा साफ ये लोग पानी के अंदर देख सकते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा वक्त समुंदर के पास या समुंदर में गुजारता है तो उसे सी सिकनेस होने लगती है। ठीक उसी तरह अगर ये लोग ज़्यादा देर ज़मीन पर रहते हैं तो इन्हें लैंड सिकनेस हो जाती है। ये लोग बचपन से ही अच्छे तैराक होते हैं और टीनेज पर आते आते एक मंजे हुए गोताखोर बन जाते हैं। तिस्तान द कुआ 11 डायमीटर और 58 स्क्वायर किलोमीटर में बसा ये द्वीप साउथ अटलांटिक ओशियन में मौजूद है, जिसमें दुनिया के सबसे रिमोट प्लेसेस यानी दुनिया के सबसे दुर्गम जगहों में से एक होने का दर्जा हासिल है।
इस जगह की टोटल जनसंख्या 250 है, जो उन्हीं शुरुआती 8 लोगों के वंशज हैं जो यहाँ पर सबसे पहले आकर बस गए थे। इस आइलैंड पर ना तो कोई रेस्टोरेंट, ना ही होटल और ना ही कोई हॉस्पिटल है। इस जगह पर पहुँचने का एक ही रास्ता है, वो है समुद्री रास्ता, जिसके द्वारा साउथ अफ्रीका से 6-7 दिन की समुद्र यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ के लोग जीवन जीने के लिए पूरी तरह खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। इन्हें शहर से यहाँ पर कुछ भी मंगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस आइलैंड के बीचों बीच एक ज्वालामुखी मौजूद है, जो एक्टिव है या नहीं किसी को भी नहीं पता। इतनी कम सुविधा और ऐसे हालातों के बावजूद भी यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ कौन? साका रिपब्लिक में स्थित ये जगह दुनिया की सबसे ठंडी इनहैबिटेड प्लेस है। सर्दियों में यहाँ के लोग का जीवन किसी जंग से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ के लोग 20 मिनट से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा देर बाहर रहने से शरीर का मांस जमने लगता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना लो है कि पक्षी यहाँ पर अपनी बीच उड़ान में ही फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ का मिनिमम तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिसके कारण समुद्री तट फ्रीज हो जाते हैं और इतने कम टेम्परेचर में एयरक्राफ्ट का भी यहाँ पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग पड़ जाते हैं और बिना किसी बाहरी दुनिया की मदद के अपना जीवन जीते हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग भूलकर भी चश्मा नहीं पहनते, क्योंकि चश्मे का फ्रेम इनकी स्किन के साथ जम जाता है। यहाँ के ठंडे मौसम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ बाकी दुनिया में -12 के जाते ही अधिकतर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, वहीं यहाँ -52 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल टेम्परेचर मान के स्कूल खोल दिए जाते हैं। आप इनमें से कौन सी जगह पर जीने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।